देखिए, बासुरी स्वराज कौन है, कहाँ से वो आ गई कि अब वो टीवी पे बाइट देने लगी हैं, मीडिया से बात करने लगी हैं। वो एक परिवारवाद की देन है। वो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, इसलिए आज वो सीधा मीडिया पे आके जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार को उपदेश दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बताए कि परिवारवाद के खिलाफ हर बार बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इनको किस वजह से आगे कर रही है, पहले भारतीय जनता पार्टी बताए। ये दूसरी गवर्नमेंट किस तरह से आप लोग आगे लेकर जाएंगे? ये बिल क्योंकि पास हो चुका है, कानून बन गया, अब इसके बाद क्या कुछ बदलेगा? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है, देश की सरकार ने ऐसे कानून पास किए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। एनजेएसी का कानून था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। मेरा ये मानना है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सरकार जो है वो जनता चलाएगी, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू चलाएगी। ऐसे में एक लगाए हुए उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगा और संविधान को लागू करेगा। मुझे आश्चर्य है कि सौरभ भारद्वाज जी जो स्वयं एक वकील हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे संवैधानिक प्रावधानों और कानून की अज्ञानता झलकती है। देखिए, 11 मई 2023 को जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास करी, तो इसके पैराग्राफ 164F में ही ये बात कही गई है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स दिल्ली सरकार के पास हैं वो पार्लियामेंट के बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होंगी। इसका मतलब है कानून बनाने की स्वतंत्रता और प्रधानता पार्लियामेंट के पास है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इस निर्णय का बेसिस या फाउंडेशन आता है आर्टिकल 239AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान आर्टिकल 239AA सब आर्टिकल 3 के तहत ये कहता है कि दिल्ली क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, वो चैप्टर 8 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये स्वतंत्रता है कि जो भी वो कानून बनाए, दिल्ली का प्रशासन उसी के तहत चल सकता है। इसलिए ये जो नया कानून आया है, ये 11 मई के जजमेंट का भी अनुसरण करता है, ये संवैधानिक प्रावधानों का भी अनुसरण करता है। और इसीलिए मुझे यकीन है कि जब ये चैलेंज अगर आम आदमी पार्टी करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस नए कानून को अपहोल्ड करेगा। देखिए, माननीय सौरभ भारद्वाज जी की ये राजनीतिक टिप्पणी है। वो एक ऐसे सरकार के मंत्री हैं जो माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल जी से हर मुद्दे पे झगड़ते हैं। वो एक झगड़ालू सरकार है, वो एक निष्क्रिय सरकार है जो केवल बहानेबाजी करती है, जो मीडिया के लोगों के सामने एक राजनीतिक बेबसी दिखाती है। क्यों वो काम नहीं कर सकते? मुझे पूरा यकीन है कि इस लॉ के तहत वापस से संवैधानिक प्रावधानों से प्रशासन माननीय एलजी के तहत अब चल पाएगा। और मैं जानती हूं कि हमारे माननीय एलजी इस कुशासन से और इस ब्यूरोक्रेटिक लेथार्जी से दिल्ली की जनता को निकालेंगे, वापस दिल्ली की जनता के लिए काम हो पाएगा और उनके यानी माननीय एलजी साहब के कुशल नेतृत्व में वापस प्रशासन सुचारू रूप से चल पाएगा।